हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ विद कोडिंग चैनल्स। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि एज कंट्रोल फ्लो क्या होता है स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट जो होता है, जैसे इफ इल्स कंडीशन होती है ना, इफ इल्स ये कंडीशन जो होती है ना, उसकी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स होती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, और स्विच स्टेटमेंट जैसे स्विचिंग करना इसे कहते हैं, स्विच करते हैं बार बार। मल्टीपल डिसीजन जो होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट कराते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, एक्सप्रेशन के वैल्यू पे। ठीक है, एक्सप्रेशन के वैल्यू पे एक्सप्रेस कराते हैं। और अल्टरनेटिव इफ इल स्टेटमेंट्स का ये पार्ट होता है, जिसमें ये सपोर्ट करते हैं टाइप बाइट, शॉर्ट, कैर, इन, लॉन्ग, ये एनम, वेपर क्लासेस। ठीक है, ये सभी चीज़ें। अब इनम क्या होती है और वेपर क्लास क्या होती है, ये अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपको इतना याद रखना है कि स्विच स्टेटमेंट जो होते हैं ना, इनम में भी सपोर्ट करता है, रेफर क्लासेस में भी सपोर्ट करता है। ठीक है, और स्विच क्लास स्टेटमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना आप, जैसे केस वैल्यू मस्ट बी कॉन्स्टेंट, लिटरल्स एंड सेम टाइप ऑफ स्विच एक्सप्रेशन। ठीक है, डुप्लीकेट्स, वैल्यू नॉट, ये सब देखेंगे इसमें। सबसे पहले मैंने एक जावा का बेसिक प्रोग्राम लिखा है जिसका क्लास का नाम है स्विच फ्लो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। ये मैंने लिखा ना, ये क्लीनर अल्टरनेटिव होते हैं इफ लेडर्स के। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने बनाया मोहित। ठीक है, मैंने इफ लगाया, जो नेम जो हो जाएगा ना, वो बराबर हो जाएगा मोहित के। तो क्या प्रिंट करेगा, हेलो मोहित कुमार। ठीक है, इसमें क्या करेगा, अगर नेम जो हो गया ना वो सोहित के बराबर हो गया, तो मैं प्रिंट क्या करूँगा, हेलो सोहित कुमार। ठीक है, अब मैं बनाऊंगा इल्स। अगर ये दोनों नाम ना हो के ना, अगर दूसरा कोई नाम हो ना, तब क्या प्रिंट करेगा, हेलो। हेलो प्रिंट करेगा और उसका नाम लेगा और उसके साथ कुमार। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये देखो, ये हो गया इफ इल्स इफ लेडर्स। ठीक है, ये होती है, जैसे मैंने इसको रन कराया मोहित। अगर स्ट्रिंग जो होगा ना, स्ट्रिंग नेम, नेम में क्या है, नेम वेरिएबल्स में मोहित है। मोहित मैंने कंडीशन लगाया, इफ का जो नेम जो होगा ना, ये नेम जो है ना जिसमें वेरिएबल्स मोहित है, ये बराबर हो जाए मोहित के, तो प्रिंट क्या करेगा, हेलो मोहित कुमार। ठीक है, अगर इफिल्स नहीं तो नेम, अगर सोहित आ जाए ना, नेम के बराबर में सोहित, मोहित ना आकर सोहित आ जाए, तो प्रिंट क्या करेगा, हेलो सोहित कुमार। ठीक है, ऐसे ही ये सोहित मोहित के अलावा कोई सा भी नाम आए तो उसके साथ क्या आ जाएगा, हेलो, और जो भी नाम हो नेम, उसके साथ कुमार। ठीक है, अपन देखते हैं, रन कराते हैं, विंडो आर CMD ओपन करते हैं। मैं जावा को कंपाइल करूँगा, जिसका फाइल का नाम मेरा स्विच फ्लो है .java। ठीक है, कंपाइल हो चुकी है। अब मैं जावा को एग्जीक्यूट कराऊंगा, स्विच फ्लो। ठीक है, एंटर। देखो आ गया ना मोहित कुमार। मोहित कुमार क्यों आया, क्योंकि नेम जो है ना, ये नेम मोहित कुमार के बराबर आ गया, इक्वल आ गया, इसलिए ये हो गया ट्रू स्टेटमेंट हो गई, ये ब्लॉक है ट्रू हो गई, तो ये हेलो मोहित कुमार आ गया। और ये सोहित आ गया, ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, ये दोनों। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोहित, कंट्रोल एस, वापस से रन कराता हूँ, जावा को कंपाइल करता हूँ वापस से, स्विच फ्लो
डॉट जावा। आ गया ना हेलो सोहित कुमार, ठीक है। ये क्यों सोहित को आया, क्योंकि ये सोहित जो है ना ये नेम वेरिएबल के साथ मैच कर रहा है, इसलिए सोहित कुमार आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही उसका अल्टरनेटिव होता है इफ एल्स लेडर्स जो है बताया ना, इसका अल्टरनेटिव होता है स्विच, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब अपन लगाएंगे स्विच के हेल्प से। मैंने लगाया स्विच, ठीक है। सोहित सोहित है तो क्या प्रिंट कर दे, हेलो सोहित कुमार, ठीक है। और ये ब्रेक, ब्रेक क्यों लगाया है बताऊंगा, सब कॉलन का मतलब क्या है सब बताऊंगा, ठीक है। अब मैं ऐसे ही 2-3 लिखता हूँ। केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, इसमें मैं कर देता हूँ मोहित, ठीक है। हेलो मोहित। अब मैंने लगाया ना ये इल्स, इल्स मतलब कि सोहित नहीं होगा, मोहित नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा, ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी स्विच केस के अंदर अगर सोहित नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा, वो इल्स वाला वो डिफ़ॉल्ट बोलते हैं स्विच केस में, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस ब्रेक, ठीक है। ऐसा कंट्रोल एस किया मैंने, ठीक है। अब मैं वापस से रन कराऊंगा प्रोग्राम को, जावा सी स्विच फ्लो डॉट जावा, ठीक है। आ गया ना हेलो सोहित कुमार, ठीक है। ऐसी होती है, ऐसी स्विच केस काम करती है। अब जैसे ये आ गया, एक केस लगाया, केस 1, अगर नेम जो मैंने लिखा, नेम क्या लिखा है, सोहित, सोहित लिखा है, ठीक है। तो नेम जो सोहित होगा ना, सोहित, तो मतलब इसका मतलब है केस 1, अगर केस 1 होता है सोहित के बराबर, नेम जो होता है सोहित के बराबर होता है, तब क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम कुमार सोहित कुमार, ठीक है। और वहाँ से स्टेटमेंट टूट जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा। जैसे मैंने ब्रेक को हटाया यहाँ से, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल इस किया, अब देखना क्या होगा। अब ये ब्रेक हटाया था तो ये प्रिंट होगा। अब मैंने इसके बराबर जो है ना स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो ये प्रिंट होकर ना ये सेकेंड केस में चला जाएगा जो है मोहित है। अब ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये प्रिंट होगा मोहित कुमार, इसके नीचे मैंने ब्रेक लगाया तो यहाँ तक प्रोग्राम जो होगी रन कर जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ तक प्रोग्राम क्या होगी, रुक जाएगी, मतलब ये यहाँ से ब्रेक हटाया तो क्या प्रिंट होगी, तो यहाँ से आगे बढ़ेगा प्रोग्राम, तो मोहित को चेक करेगा, फिर से हेलो मोहित कुमार प्रिंट होगा, फिर से यहाँ बोल रहा है कि प्रोग्राम रुक जाओ, तो रुक गया ब्रेक स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये जो लाइनें होगी डिफ़ॉल्ट वाली, ये लाइनें प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। देखते हैं, आ गया ना, देख रहे हो आप, सोहित कुमार। तो सोहित में ब्रेक नहीं लगाया ना, तो इसलिए सोहित हो रहा है। इसके ऊपर वाले में मैंने एक बार सोहित के पहले, सोहित के बाद जो है ना, ये हेलो सोहित कुमार के बाद ना मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया था यहाँ पे, इसलिए ये आगे के सेकंड में मोहित में नहीं गया, ठीक है। यहाँ पे लेकिन नहीं लगाया ब्रेक में, तो ये हेलो सोहित कुमार प्रिंट हुआ और नेक्स्ट केस में आ गया जिसमें हेलो मोहित में क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट है, तो यहाँ तक रुक गया, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी निकालूँ यहाँ से, ब्रेक कंट्रोल एस। अब क्या प्रिंट होगा, अब ये 2 लाइनें प्रिंट होगी, हेलो मोहित कुमार। यहाँ से भी ब्रेक हटाया तो ये ब्रेक यहाँ पे नहीं लगी, ये डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में चली जाएगी जो प्रिंट होगी ये, ठीक है। देखते हैं अपन,
सॉरी यार, स्विच का स्पेलिंग गलत लिख दिया यार, स्विच फ्लो। ठीक है, देख रहे हो आ रही है ना। ये एक बार स्टेटमेंट ये लाइनें प्रिंट हुई, और फिर से सेकंड में मोहित कुमार वाली, और फिर से ये जो नाम रखा था मैंने, नाम क्या रखा है यहाँ पे, सोहित, तो हेलो सोहित, ये कुमार। ठीक है, ये प्रिंट हो गई, ये 3 लाइनें। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट क्या करती है, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट, ये वापस से ब्रेक लगाता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्या करती है, अगर ये सोहित वाला केस जो होगा मैच नहीं किया नेम से, अब मोहित वाला, तो ये डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू रन हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सोहित लिखा है ना, यहाँ पे लिखता हूँ रोहन। ठीक है, रोहन, तो क्या प्रिंट होगी, रोहन जो है ना, नेम से मैंने नेम में स्विच लगाया, तो नेम में क्या वेरिएबल्स है, नेम वेरिएबल्स है, इसमें स्टोर है रोहन, तो रोहन, तो रोहन ढूंढेगा, नेम में रोहन है, तो रोहन जो मैच करेगा केस 1 से रोहन, रोहन जो सोहित के इक्वल नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, ये लाइन है, ये केस सोहित वाली फॉल्स हो गई। फिर से ये मोहित में जाएगा, मोहित की भी लगी लाइनें फॉल्स हो गई, तो डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा, हेलो, नेम में क्या है, रोहन, तो रोहन कुमार। ठीक है, कंट्रोल एस देखते हैं अपन। ठीक है, तो जावा को कंपाइल किया, स्विच फ्लो डॉट जावा, स्विच का स्पेलिंग यार गलत लिख रहा हूँ यार, स्विच, स्विच फ्लो। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इंटर, आ गया ना, हेलो रोहन कुमार। ठीक है, ऐसे रन होती है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, डे ऑफ वीक प्रिंटर, इसमें जावा प्रोग्राम लिखना है, जिसमें यूजर से इंटर कराना है नंबर 1 से लेकर 7 तक, और स्विच के स्टेटमेंट यूज करके उसके वीक डेज को प्रिंट कराना है, जैसे 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे। अगर रेंज जो होगा ना 1 से लेकर 7 से ज़्यादा होगा, तो प्रिंट क्या करेगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो मैं क्लास बनाता हूँ स्विच फ्लो नाम का। ठीक है, मैं इंपोर्ट करता हूँ जावा डॉट यूटिल पैकेज को, इसके अंदर मैं स्कैनर क्लास का यूज करूँगा। ठीक है, इनपुट लूँगा नंबर को 1 से लेकर 7 तक। ठीक है, कोई सा भी, मैं स्कैनर क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने नंबर लिया 1 से लेकर 7 तक, और मैंने इनपुट कराया यूजर से नंबर को। अब मैं स्विच केस यूज करूँगा, स्विच केस यूज करूँगा, नंबर में वेरिएबल्स में इनपुट ले रहा हूँ ना, तो नंबर में स्विच केस करूँगा, जैसे केस 1। अगर एक जो आ गए नंबर, कोई एक यूजर करेगा तो क्या प्रिंट होगा, मंडे। ठीक है, अब ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक को पता है ना,
ब्रेक के बाद ये एग्जीक्यूट होगा एक बार, इसके बाद ब्रेक के बाद ये नीचे के लाइनें एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने केस बनाया 2। सेम ऐसे ही मैं सभी के लिए बना लेता हूँ। केस 3 के लिए, 4 5 6 7 के लिए, सबके लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, केस 4, थर्सडे और केस 5 में फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। और लास्ट 7th में क्या आना चाहिए, संडे, ठीक है। और रेंज अगर इससे ज़्यादा होगा तो डिफ़ॉल्ट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है इनवैलिड इनपुट, ठीक है। आप समझते हैं कोड, ठीक है। मैंने बनाया स्विच फ्लो नाम का एक क्लास, जिसमें मेन फंक्शन लिखा मैंने, स्कैनर क्लास से मैंने इनपुट लिया, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस से या ऑब्जेक्ट बोलो, इनपुट नाम का मैंने बनाया, स्कैनर क्लास से मैंने लिया, ठीक है। और मैं एक सिस्टम में प्रिंट करा रहा हूँ नंबर 1 से लेकर 7 तक, इसमें से कोई सा भी नंबर ले, इनपुट लेंगे, इनपुट डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है, जो नंबर वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने लिया 1, तो जो 1 आया ना, ये नंबर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो नंबर वेरिएबल क्या है, 1, तो नंबर में स्विच केस लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने स्विच केस लगाया नंबर में, केस 1, अगर 1 हो, अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो मंडे प्रिंट हो जाए, अगर सेकेंड करता हूँ तो ट्यूसडे, अगर थर्ड करूँ तो वेडनेसडे, फोर्थ करूँ तो थर्सडे, ऐसे करके 6th करूँ तो सैटरडे, 7th करूँ तो संडे। अगर 7 से ज़्यादा या 1 से कम होगा ना, तो ये इनवैलिड इनपुट प्रिंट कर देगा, ठीक है। प्रोग्राम को रन करता हूँ, कंट्रोल एस, मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा स्विच फ्लो को, एंटर। 1 से लेकर 7 तक नंबर पूछ रहा है, तो मैंने नंबर डाला 4, ठीक है। तो 4 पे क्या आया, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे 4 पे आया, तो देखो मैंने ये इनपुट डाला, यहाँ पे ये प्रिंट आ रहा है, डिस्प्ले शो हो रहा है, ये देखो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने इनपुट लिया एक नंबर 4, तो 4 कहाँ स्टोर हो रहा है, ये नंबर में, तो नंबर 4 में स्विच केस लगाया, तो नंबर 4 केस में देखेंगे नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में थर्सडे, तो थर्सडे प्रिंट आ गया, ठीक है। ऐसे ही अपन, मैंने रेंज लिया ना 1 से लेकर 7 तक, मैं 8 लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है, बोल रहा है ना इनवैलिड इनपुट, ठीक है। इनवैलिड इनपुट 1 से लेकर 7 तक ही लिया था, 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है, 7 तक दिया। इसका मतलब ये होता है ना कि स्विच केस जो होता है, स्टेटमेंट जो होते हैं ना, वो रेंज भी डिक्लेयर कर देता है, रेंज भी बता देता है, केस 1 केस 2 ऐसे करके, और वो स्विच करने का भी काम करता है। जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ से ब्रेक हटा दिया, ठीक है, 4th आया था ना, 4 और यहाँ से मैं ब्रेक हटाया, ये 4 आया ना, 4 मैंने लिया था जो थर्सडे के बाद, थर्सडे के बाद फ्राइडे प्रिंट नहीं हुआ, सैटरडे। अब मैं चाहता हूँ ना ये थर्सडे के बाद ना ये फ्राइडे पे प्रिंट हुए, सैटरडे भी, और नीचे जो है संडे भी, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये 4 प्रिंट हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ब्रेक स्टेटमेंट हटाऊँगा, कंट्रोल एस, वापस से रन कंपाइल करूँगा, स्विच फ्लो डॉट जावा, मैं जावा को एग्जीक्यूट कराऊँगा, स्विच फ्लो, ठीक है, इंटर। बोल रहा है ना 1 से लेकर 7 तक, तो मैं 4th के बाद मैं चाहता हूँ कि सभी प्रिंट हो जाए, तो मैं 4 देख रहे हो, 4th के बाद सभी आ गए, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट ऐसे काम करता है, ब्रेक कीवर्ड ऐसे काम करता है। डिफ़ॉल्ट को तो पता ही है, डिफ़ॉल्ट का वापस से देख लो आप, मैंने रेंज कितना था 1 से लेकर 7 तक, मैं 8 करता हूँ या फिर 0 भी करता हूँ ना, इनवैलिड इनपुट, ठीक है, बोल रहा है। ऐसा काम होता है इसका, ठीक है, स्विच केस का। सो थैंक यू।